नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सेहत की, स्वास्थ्य की और किसी न किसी ऐसी बीमारी को लेकर आपको जागरूक करते हैं जिस बीमारी से आपके आसपास कोई ना कोई जरूर जूझ रहा होगा। और इस बार हम लगातार अपने दर्शकों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेकर लगातार जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रख्यात रोमेटोलॉजिस्ट आज मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको ये समझाएंगे कि आखिर इस बीमारी से आप कैसे लड़ सकते हैं अगर ये बीमारी आपको हो गई है, और अगर ये बीमारी आपको नहीं हुई है तो आपको क्या क्या करना है। इसी कड़ी में आज रोमेटॉइड अर्थराइटिस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। डॉक्टर हिमांशु दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो है डॉक्टर संजीव कपूर। डॉक्टर संजीव वसंत कुंज के इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं, और इसी के साथ जनकपुरी के संजीवनी रोमेटोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी सेंटर में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं। मेरे जो अगले मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर गौरव सेठ। डॉक्टर गौरव फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और जो मेरे आखिरी मेहमान हैं, चौथे मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर नीरज सर गंगाराम हॉस्पिटल के रोमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन भी हैं, और सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर संजीव कपूर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सर, आप ये समझाइए कि जिस बीमारी का जिक्र हम कर रहे हैं वो है क्या, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इस बीमारी में क्या होता है किसी इंसानी शरीर इन्वॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर हिमांशु, आप ये तय कैसे करते हैं कि कोई मरीज रोमेटॉइड अर्थराइटिस का ही मरीज है, या ऑस्टियो अर्थराइटिस का मरीज भी तो हो सकता है, गाउट का मरीज भी तो हो सकता है। पहचान कैसे होती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस की, उसे आप कैसे पर्टिकुलरली डायग्नोस करते हैं, ये बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली और गाजियाबाद में, और मेरा अपना क्लिनिक है प्रीत विहार में। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी पेशेंट के लक्षण। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, जैसे हम कॉमनली जानते हैं रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी सीसीबी एंटीबॉडीज। और तीसरा होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि एक्सरे और एमआरआई। ये जानकर आपको बहुत ही सरप्राइज होगा कि 90% डायग्नोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हम सिर्फ मात्र पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही बना सकते हैं। यानी पेशेंट की क्या लक्षण है, क्या उसको परेशानी है, उसके बेसिस पे ही 90% हम आरए डायग्नोस कर सकते हैं इजीली। 10% लोगों में हमें ब्लड टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर थोड़ा क्लिनिकल पिक्चर क्लियर नहीं है या फिर सिम्टम्स थोड़े एटिपिकल हैं। बट 90%, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज सो इजी टू डायग्नोस फॉर अ स्पेशलिस्ट। यानी उनके लिए इतना आसान है कि वो 90% बिना आपको किसी टेस्ट ऑर्डर करे भी डायग्नोस कर सकते हैं। चलिए, अब एक बार फिर से डॉक्टर संजीव के पास चलते हैं। डॉक्टर संजीव, आपने लक्षण बताए कि इस बीमारी के क्या क्या आपको बदलाव अपने बॉडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इलाज क्या है? क्या रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट आज की डेट में ना चिपके और डिफॉर्मिटी ना करें। ठीक है। डॉक्टर हिमांशु, आप मुझे ये बताइए कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण आने वाली दिक्कतों के बारे में क्या कर सकते हैं? क्या होता है जब इसका इलाज समय पर नहीं हो पाता, इलाज में देरी हो जाती है, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको इस तरह के केसेस में देखने को मिलते हैं, खासतौर पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये एक पेशेंट में परमानेंट डिफॉर्मिटी, यानी इरिवर्सिबल विकलांगता, जोड़ों में टेढ़ापन, डिफॉर्मिटीज पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपको जीवन में एक बहुत ही कठिनाई का सामना पड़ता है। दूसरा, ये जोड़ों के अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, सभी को प्रभावित करता है। ये आम धारणा है कि ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी है, बट ये बिल्कुल गलत है। ये एक सिस्टेमिक बीमारी है, यानी सिस्टेमिक का मतलब होता है हमारे सभी अंगों को अफेक्ट करने वाली बीमारी। जैसे कि इसमें पेशेंट को बुखार रह सकता है, आंखों में अल्सर बन सकते हैं जिसके कारण उसकी रोशनी जा सकती है, किडनी में प्रोटीन लीकेज, किडनी फेलियर की समस्या हो सकती है, लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी आईएलडी कहते हैं, वो हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति का लंग सिकुड़ सकता है। हार्ट अटैक आ सकते हैं अर्ली एज में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे लोगों को अर्ली एज में हार्ट अटैक
हो सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैंने अभी कुछ देर पहले एक टर्म का जिक्र किया था, ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस के बीच में मूल अंतर क्या है? हमारे दर्शक एक बार ये समझ पाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर नहीं पता। बहुत से लोगों को ये भी भ्रम है कि शायद दोनों एक ही हैं। देखिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस एक वृद्ध अवस्था का अर्थराइटिस है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एजिंग की वजह से होता है। जैसे कि हमारे जॉइंट पुराने होने लगते हैं, एजिंग होती है हमारी, वैसे ही हमारे जॉइंट्स को भी एजिंग अफेक्ट करती है। तो हमारे जॉइंट्स घिसने लगते हैं, यानी वियर एंड टियर। इसको हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे गाड़ी का टायर पुराना होकर घिसता है, उसको उसकी क्षमता कम हो जाती है, वैसे ही जॉइंट्स की भी क्षमता उम्र के साथ कम होने लगती है। ये काफी कॉमन प्रकार का आर्थराइटिस है और अक्सर पेशेंट्स इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिक्स कर लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक गंभीर बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके ही बॉडी के कुछ एंटीबॉडीज आप ही के बॉडी को, जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। ये एज से संबंधित नहीं है, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों में किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। डॉक्टर गौरव सेठ, आप अब ये बता दीजिए कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट ये दोनों किस तरह से अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ही गठिया हैं। पेशेंट के लिए मां बनना कितना कठिन है? क्या प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों के लिए? रोमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली फीमेल्स में होता है, जो कि यंग फीमेल्स होती हैं, जिनका चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में ही प्रभावित करता है। 20 से 40 साल इसकी कॉमन एज ग्रुप है। और आप जानते ही हैं कि इसी उम्र में आपको बच्चे भी पैदा करने होते हैं, फैमिली भी कंप्लीट करनी होती है। बहुत सारे लोग डरे होते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या हम फैमिली प्लान कर सकते हैं, क्या हमें इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे गठिया के। आप, ये बहुत ही गलत धारणा है कि इसमें आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। आई थिंक 90% लोग बिना किसी दिक्कत के फैमिली प्लान कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती है, आपकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम नहीं होती है। यस, हमें कुछ दवाइयाँ मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। जो कुछ दवाइयाँ होती है वो अनसेफ होती हैं और कुछ सेफ होती हैं। तो हम ट्रीटमेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। उनको हिदायत देते हैं कि जब आप फैमिली प्लान करने वाले हैं तो हमें 2-3 महीना पहले एडवांस में बताइए, जिससे हम दवाइयाँ आपकी चेंज कर दें। डॉक्टर नीरज, अब आपका रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सवाल आपसे पिछले 3 सालों में हर किसी ने पूछा होगा। चलिए मैं भी पूछ ही लेता हूं। कोरोना के बाद लोग हर बीमारी के लिए कोरोना को ही जिम्मेदार मान रहे हैं कि अगर मुझे कोरोना हुआ था इसीलिए आज मुझे ये बीमारी हो गई है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोविड-19 होने के बाद रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? लाइफस्टाइल होने से रोमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क वैसे नहीं होता है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतने स्पष्ट तरीके से सभी सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे दर्शकों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि अगर समय पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज न करवाया जाए तो ये न केवल जोड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदायक है, आपकी त्वचा के लिए भी नुकसानदायक है, आपके फेफड़ों के लिए भी, और यहां तक कि आपके हृदय जैसे अंगों को भी ये प्रभावित कर सकता है। अक्सर आप अपनी पीठ, कलाई या गर्दन के जोड़ों में लगातार दर्द रहने की समस्या को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया के यही तो शुरुआती लक्षण होते हैं। ऐसे में आपको जितना जल्दी हो सके किसी रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हम आपको लगातार अलग अलग रोमेटोलॉजिस्ट से मुलाकात करा रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनसे भी हमारे डॉक्टर्स ने जो जानकारी दी है वो आप जरूर साझा कीजिए, उनके बहुत काम की ये जानकारी होगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।